हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेसिक थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। और बेसिक थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक हमने लेक्चर जो सीरीज है वो स्टार्ट किया। उसी क्रम में ये पार्ट 2 है। हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिंगुलैरिटी का जो चैप्टर है आपका, उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक और लेक्चर लिया गया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो उसी के क्रम में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसी की तरह आपको बेसिक थर्ड ईयर के हर बुक का जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर फोर्थ पर है चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द नेचर एंड लोकेट द सिंगुलरिटी एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जो है 2017 DDU में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2019 से पूछा गया है, ठीक है। तो करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। आपने पढ़ा होगा, ये एक्सपेंशन पढ़ा है n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस ए के पावर n प्लस यहाँ पर जेड n बराबर 1 टू इन्फिनिटी bn जेड माइनस ए के पावर माइनस n। इस लॉरेंट एक्सपेंशन के थ्रू आपको सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस किया गया था कि अगर ये पूरा टोटल टर्म bn 0 हो जाता है, क्या होता है, अगर bn 0 हो जाता है तो z बराबर a इज अ रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? पहला कंडीशन ये। दूसरा ये कि अगर bn का जो ये टर्म है यानी bn में जो आपका सेकंड, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। अगर प्रिंसिपल पार्ट का जो ये माइनस n दिख रहा है पावर जेड माइनस n, जेड माइनस ए के पावर माइनस n दिख रहा है, अगर ये n यह क्या हो जाएगा, n फाइनाइट टर्म तक एक्सपेंड होता है यानी फाइनाइट टर्म तक एक्सपेंड उसका एक्सपेंशन आ रहा है तो वो जेड बराबर क्या हो जाएगा, उतने आर्डर का पोल हो जाएगा। अगर ये n इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट टर्म आता है, इनफाइनाइट टर्म आएगा, इनफाइनाइट टर्म आ रहा है n का एक्सपेंशन, तो z बराबर एक क्या हो जाएगा, वो एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये एक्सपेंशन है, लॉरेंट एक्सपेंशन है, जिसके थ्रू आप सिंगुलरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम फंक्शन को हम एक्सपेंड करेंगे। एफ जेड 1/z स्क्वायर को हम बाहर ले ले, यहाँ पर है z माइनस साइन जेड। एक्सपेंशन के थ्रू हम बता सकते हैं इजीली। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, z माइनस जेड क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड के पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड के पावर 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 7। ये होता है आपका। तो इसका एक्सपेंशन आपको पता है पहले से। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ओपन को यहाँ ओपन जब करेंगे ब्रैकेट तो जो साइन चेंज जाएगा तो z प्लस जेड क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस ये माइनस हो जाएगा z के पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस प्लस z के पावर 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 7। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 1/z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, 1/z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/z स्क्वायर, यहाँ पर हाँ ये क्या आ जाएगा आपका 1/z, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका z बाई फैक्टोरियल 3 माइनस z के पावर 3 फैक्टोरियल 5 प्लस z के पावर 5 फैक्टोरियल 7, ठीक है। इस तरह से आएगा। ये हमारा हो गया फंक्शन एफ जेड। अब इसमें ध्यान से देखिए, जेड के नेगेटिव पावर कोई आया ही नहीं है। क्या है इसमें, जेड सब क्या है, पॉजिटिव है। मतलब इसका अगर देखें एक्सपेंशन आप तो किस तरह से है, जेड माइनस 0 के पावर 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस जेड माइनस 0 के पावर 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5
प्लस जेड माइनस 0 के पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 7 इस तरह से है। जेड के पावर इसमें निगेटिव टर्म नहीं आया है, यानी हमारा जो लॉरेंज एक्सपेंशन है उसमें जब bn 0 हो जाता है, यानी निगेटिव पावर आता ही नहीं है, तो जेड बराबर ए जो होता है रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाती है। क्या होता है? रिमूवल सिंगुलरिटी। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे हम, देयर इज नो नेगेटिव पावर ऑफ जेड hence there is no pole, पोल कब मिलता है? जब जेड के पावर यहाँ पर नेगेटिव फाइनाइट टर्म आते तभी मिलता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो 0 है, तो ये क्या होगा, एफ जेड जो है, एफ जेड हैज रिमूवल सिंगुलरिटी, एफ जेड हैज आरएस का मतलब रिमूवल सिंगुलरिटी, आप समझ जाइएगा, रिमूवल सिंगुलरिटी एट जेड बराबर 0। जेड बराबर 0 पे क्या मिल रहा है? रिमूवल सिंगुलरिटी मिल रहा है। और ये 2017 और 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन 2016 डीडीयू में पूछा गया है एंड दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और दूसरा क्वेश्चन जो है डीडीयू जीकेपी एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों में पूछा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आते रहते हैं। ठीक है, तो आप अपना स्टडी देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकेट एंड नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एफ जेड इक्वल टू जेड के पावर 8 प्लस जेड के पावर 4 प्लस 2 डिवाइड बाई जेड माइनस 1 के पावर 3 2z प्लस 2 के पावर 2। ये हमारा 2016 में क्वेश्चन आया था, इसका पूछा गया था इसका नेचर क्या होगा, इसका सिंगुलरिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पोल फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या इसका पोल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पोल ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय, तो किसी भी फंक्शन का पोल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। तो z माइनस 1 के पावर 3 इंटू 3z प्लस 2 के पावर 2 के बीच का 0। कभी भी कोई भी रेशनल फंक्शन दिया है तो उसका पोल ट्राई करिए, पोल उसका क्या मिलेगा, सबसे पहले पोल ट्राई करिए। तो इसमें देखते हैं पोल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे तो जब दोनों यहाँ पर एक एक करके 0 करेंगे तो यहाँ से z बराबर 1 मिलेगा और यहाँ से z बराबर क्या मिलेगा, -2/3। जी हाँ, इसकी सिंगुलरिटी मिल रही है, वो भी क्या मिल रही है, पोल मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कितने आर्डर का मिलेगा। तो आपको एक मेथड बताया गया है कि कितने आर्डर का चेक करना है, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हेंस z बराबर 1 एक पोल मिल रहा है, इज अ पोल ऑफ आर्डर लिमिट के थ्रू चेक कर सकते हैं, मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए कितने आर्डर का है, कितने z माइनस 1 के पावर कितना है, 3 है, तो 3 आर्डर का क्या है, इसका पोल मिल रहा है। सिमिलरली z बराबर -2/3 इज अ पोल ऑफ आर्डर 2। कितना है, 2। ठीक है, आप लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट के थ्रू इसकी एक पोल जो है फाइंड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया हुआ है। तो 2016 में क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, आप खुद देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन e के पावर -1/z² हैज नो सिंगुलरिटी। 2018 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में और 2014 डीडीयू यूनिवर्सिटी में। तो इसमें कहा गया है कि e के पावर -1/z² जो है इसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा बनाते हैं हम। एफ जेड इक्वल टू -1/z²। अब इसको माइनस है डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए फंक्शन रेशनल टाइप में हो गया है, तो इसका हम पोल फाइंड कर रहे हैं, कोशिश करें निकालने का, तो कैसे निकालेंगे।
पोल ऑफ एफ जेड। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, ई के पावर 1/z² को हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। इसका टू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे और कोशिश करेंगे जेड का वैल्यू निकल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड, एनी वैल्यू ऑफ जेड रियल आर कॉम्प्लेक्स, रियल आर कॉम्प्लेक्स। मतलब आपको कोई ऐसी वैल्यू जेड की यहाँ पर नहीं मिलेगी जो आप रखेंगे और पी के पावर में है तो 0 हो जाए, चाहे वो जेड क्या हो, 0 हो, जेड कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो। अब इसका हम 0, इसका पोल तो फाइंड नहीं कर पा सकते। अब इसका हम क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, जीरोज ऑफ एफ जेड। जब आप इसका जीरोज निकालेंगे तो इस फंक्शन को हम 0 के इक्वल करेंगे। तो जब 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, ई के पावर -1/z² = 0। दिस इम्प्लाई, क्या होगा, इसके मीनिंग क्या है, ई के पावर -1/z², ये किसके इक्वल हो सकता है, ई के पावर -∞ के। क्या हो सकता है, ई के पावर -∞ के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अब देखेंगे तो 1/z² जो है क्या मिल रहा है हमको, 1/z² = ∞। क्या आ रहा है, 1/z² = ∞। दिस इम्प्लाई z बराबर क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाई z बराबर 0। क्या रहा है, z बराबर 0 रखेंगे तभी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, हेंस z बराबर 0, एक लाइन आप नीचे लिख लीजिएगा, z बराबर 0 इज zeros of order 2 so that there is no limit of 0। ठीक है, thus fz has no singularity, thus fz has no singularity। अगर MCQ में रहता तो आप कुछ और ठीक बताया जाता, लेकिन प्रॉपरली एक क्वेश्चन को राइट करके एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, इससे कोई सिंगुलरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक लाइन जरूर आप इसके पहले लिख लीजिएगा, हेंस z बराबर जीरोज इज अ जीरोज ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट देयर इज नो लिमिट ऑफ द 0, thus fz has no singularity। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम नेक्स्ट आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक ये क्वेश्चन नेट लेवल तक भी पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया लेकिन उसमें जो इसका ऑप्शन है वो अलग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन यही कई बार पूछा गया है। क्लासिफाई द सिंगुलरिटी ऑफ z = 1 - z के पावर e के पावर z डिवाइड बाय 1 + e के पावर z एट z बराबर इन्फिनिटी। और ये देखिए क्वेश्चन 2010, 13, 18 में पूछा गया है, 18 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन ये। तो क्या करेंगे, इस तरह के सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन का आपको पोल फाइंड करना है, पोल निकालना है कि पहले पोल चेक करिए, पोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब आप लिमिट रखेंगे तो आपको इजीली लग जाएगा कि z बराबर इन्फिनिटी पे ये क्या है, इन्फिनाइट मिल रहा है। तो देखिए पोल ऑफ एफ जेड आर, क्या करेंगे हम, इसके डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, 0 रख के चेक करेंगे। जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, e के पावर z = -1। और -1 किसकी वैल्यू होती है, e के पावर z = -1, यानी e के पावर z = -1 ये होती है cos पाई प्लस आइटा साइन पाई की वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो यहां से हो जाएगा ये e के पावर z, और -1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, e के पावर में 2n + 1
पाई आयटा। n बराबर क्या है, n बराबर प्लस माइनस 1, 2n प्लस 1 पाई आयटा। फॉर एवरी n इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। अब यहाँ से आपको z इक्वल टू क्या मिल गया, z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आयटा, z की वैल्यू मिल गई। अब लिमिट पॉइंट ऑफ, अब जब हम पोल का लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो जो मिलता है वो हमारा क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ठीक है, तो जब इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, बोथ साइड हम लिमिट निकाल देंगे, z टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी, z n टेंस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 पाई आयटा। तो z बराबर क्या मिलेगा आपको, z बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई z बराबर इन्फिनिटी। और z बराबर इन्फिनिटी पे इस फंक्शन को पूछा गया था, तो z बराबर इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट, कभी भी पोल निकालिए उसका लिमिट पॉइंट अगर आप निकालते हैं तो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। इसका मतलब क्या है, z बराबर इन्फिनिटी इज अ नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस पॉइंट के बारे में आपसे पूछा गया था कि z बराबर इन्फिनिटी पे इस फंक्शन की क्या सिंगुलरिटी कौन सी मिलेगी, क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 0 कर देना है। और आपको एक फार्मूला याद रखना है कि -1 e के पावर z इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू ये होती है, आपको पता है, डी माइनस थ्योरम में पढ़ा होगा आप। उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी e के पावर 2n प्लस 1 पाई आई आयटा। n कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ वेरी करेगा, एंड z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आयटा आ जाएगा। अब कभी भी पोल का लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो वो हमारा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो हमने बहुत साइड लिमिट लगा दिया, तो z बराबर क्या मिला, यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा। और z बराबर इन्फिनिटी इज अ नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ। ये क्वेश्चन पूछा गया, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई सिंगुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट एफ जेड इक्वल टू 1 बाई साइन जेड माइनस कॉस जेड एट जेड बराबर पाई बाई 4। दूसरा आपका है एफ जेड इक्वल टू कॉसिक 1 बाई जेड एट जेड इक्वल टू 0। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, हम क्या निकालेंगे, पहले क्वेश्चन का हम क्या निकालते हैं, पोल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, पोल। तो पोल, फर्स्ट क्वेश्चन, पोल ऑफ एफ जेड, तो क्या करेंगे हम, साइन जेड माइनस कॉस जेड को 0 करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, आपको पता है। अब यहाँ से जब 0 करेंगे आप तो ये tan z बन जाएगा, और tan z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हो जाएगा tan z इक्वल टू tan z इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी n पाई tan n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यानी जो z की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, z की वैल्यू मिल जाएगी n पाई प्लस पाई बाई 4। ये आ जाएगा वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए n बराबर इसका लिमिट पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे n बराबर जब 0 रखेंगे तो पाई बाई 4 मिल रहा है, n बराबर 1 पे 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, z बराबर हमसे पूछा गया है क्या, z बराबर पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 कब आएगा, n बराबर 0 पुट करेंगे, तो n बराबर 0 पुट कर देंगे तो पाई बाई 4 जो है उसका सिंपल पोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिंपल पोल। ठीक है, तो यहाँ से हेंस z बराबर पाई बाई 4, z बराबर पाई बाई 4 पे आप वैल्यू रखेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम वैल्यू होता है, 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा। हाँ,
यानी इस फंक्शन का पोल z बराबर पाई बाई 4 पे क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है। और कितने आर्डर है, एक आर्डर है, सिर्फ एक आर्डर है, पावर 1 है। तो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, बेसिकली अगर MCQ होता तो बस ऐसे ही मैं बोलता आपका इसका लिमिट निकालिए इस पॉइंट पे, अगर वो इनफाइनाइट आ रहा है तो पोल है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो पोल फाइंड किया हमने। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी आपकी z इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें n बराबर 0 पे वैल्यू मिलेगा पाई बाई 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है n बराबर 0 पे z बराबर पाई बाई 4, z बराबर पाई बाई 4 इज अ सिंपल पोल। क्या मिल रहा है, सिंपल पोल, सिंपल पोल करस्पॉन्डिंग, सिंपल पोल करस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अगर आपसे MCQ पूछता तो डायरेक्टली मैं कहता कि z बराबर इन्फिनिटिव रखने, z बराबर पाई बाई 4 रखने, अगर ये इन्फिनिटिव आ जा रहा है तो पोल मिल रहा है। अब कितने आर्डर का है, इसका पावर देखिए 1 है, तो सिंपल है, तो क्या आ जाएगा 1 आर्डर का होगा या सिंपल पोल होगा। तो हम इसको कैसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, पोल आप इक्वल टू इसको डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, आप समझ सकते हैं कैसे आया हुआ है, बहुत बेसिक है। z बराबर 0 पे z बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4 आ रहा है, z बराबर 0 पे पाई बाई 4 आ रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या है, z बराबर पाई 4 इज अ सिंपल पोल करस्पॉन्डिंग n बराबर 0, ठीक है। स्टॉप कर लीजिए वीडियो, स्टॉप करके इसको नोट करिए। नेक्स्ट इसको हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एफ जेड इक्वल टू कोसिक 1/z, z बराबर 0 पूछा गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 1/z लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसका हम डिनोमिनेटर निकाल लें, पोल ऑफ एफ जेड, तो साइन 1/z इक्वल टू 0, तो साइन 1/z इक्वल टू साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये आपको पता ही है। यानी z बराबर क्या मिल गया, यहाँ से n पाई मिल गया। एक और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिए, z बराबर 1 बाई क्या मिल जाएगा, n पाई आ गया। यानी यहीं तक आपका टारगेट था पहुँचना। देखिए z इक्वल टू 1 बाई n पाई। अब हमने किसी फंक्शन का पोल निकाला, अगर इसका लिमिट पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और z बराबर 0 पे क्या होता है, ये क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज अ नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जब आप इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, लिमिट पॉइंट निकालेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, z निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी z बराबर 0, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या आ रहा है, z बराबर 0 आ रहा है, उसी पे पूछा गया था आपसे। इसका मीनिंग क्या है कि z बराबर 0 क्या है, इसका मीनिंग z बराबर 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस पोल, हेंस z बराबर 0 इज अ नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। इस तरह से आप सिंगुलरिटी स्टॉप कर, वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। कभी ना कभी पूछे गए हैं क्वेश्चन ये, तो MCQ का अगर आता तो उसका तरीका कुछ और होता। ऑलरेडी मैंने बना रखा है कि MCQ में पूछा जाएगा सिंगुलरिटी से कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर लेना है, लेकिन ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आपको प्रॉपरली राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सिंगुलरिटी चैप्टर में 2 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उनको कर लिया गया है। अब नेक्स्ट कोई नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।